सन्नाटे की हवेली गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग सन्नाटे की हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से वीरान थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन सच्चाई जानने का साहस किसी में नहीं था। रवि, गांव का एक युवा लड़का, विज्ञान में विश्वास करता था। वह भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की न सुनी। अगली रात, चांद की हल्की रोशनी में रवि टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचा। अंदर का माहौल डरावना था। हर कदम पर चींटियों की सरसराहट और दीवारों से आती अजीब आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन रवि ने खुद को शांत रखा। हवेली के अंदर उसे एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें कुछ फटे पुराने कागज और एक जंग लगा ताला था। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, एक जोरदार आवाज हुई, मानो हवेली हिल गई हो। तभी एक बूढ़े आदमी का फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ चेहरा सामने आया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, क्यों आए हो, बच्चे? यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया। रवि डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने साहस जुटाया और पूछा, आप कौन हैं? और यहाँ क्यों रहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा यहाँ बंद है। मैं तभी मुक्त हो सकता हूँ जब कोई सच्चा इंसान मुझे न्याय दिलाने का वादा करे। रवि ने वादा किया कि वह उस बूढ़े आदमी के परिवार की सच्चाई सबके सामने लाएगा। कुछ ही हफ्तों में रवि ने सच उजागर कर दिया। हवेली के असली हकदारों को उनका अधिकार मिला, और बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति। नसीहत, भय और अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई की राह पर चलना साहस का काम है। डरावनी चीजें भी अक्सर सच और न्याय की ओर ले जाती हैं, अगर उन्हें समझने की कोशिश की जाए।
सन्नाटे की हवेली गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग सन्नाटे की हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से वीरान थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन सच्चाई जानने का साहस किसी में नहीं था। रवि, गांव का एक युवा लड़का, विज्ञान में विश्वास करता था। वह भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की न सुनी। अगली रात चांद की हल्की रोशनी में रवि टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचा। अंदर का माहौल डरावना था। हर कदम पर चींटियों की सरसराहट और दीवारों से आती अजीब आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन रवि ने खुद को शांत रखा। हवेली के अंदर उसे एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें कुछ फटे पुराने कागज और एक जंग लगा ताला था। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, एक जोरदार आवाज हुई, मानो हवेली हिल गई हो। तभी एक बूढ़े आदमी का फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ चेहरा सामने आया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, क्यों आए हो, बच्चे? यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया। रवि डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने साहस जुटाया और पूछा, आप कौन हैं? और यहाँ क्यों रहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा यहाँ बंद है। मैं तभी मुक्त हो सकता हूँ जब कोई सच्चा इंसान मुझे न्याय दिलाने का वादा करे। रवि ने वादा किया कि वह उस बूढ़े आदमी के परिवार की सच्चाई सबके सामने लाएगा। कुछ ही हफ्तों में रवि ने सच उजागर कर दिया। हवेली के असली हकदारों को उनका अधिकार मिला, और बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति। नसीहत, भय और अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई की राह पर चलना साहस का काम है। डरावनी चीजें भी अक्सर सच और न्याय की ओर ले जाती हैं, अगर उन्हें समझने की कोशिश की जाए।